सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। परमेश्वर ने हमें अब तक संभाल के रखा। आइए हम भजन संहिता 48 पढ़ेंगे। परमेश्वर का नगर सिय्योन। हमारे परमेश्वर के नगर में और अपने पवित्र पर्वत पर यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। सिय्योन पर्वत ऊंचाई में सुंदर और सारी पृथ्वी के हर्ष का कारण है। राजाधिराज का नगर उत्तरी सिरे पर है। उसके महलों में परमेश्वर ऊंचा गण माना गया है। क्योंकि देखो, राजा लोग इकट्ठे हुए, वे एक संग आगे बढ़ गए। उन्होंने आप ही देखा और देखते ही विस्मित हुए। वे घबरा कर भाग गए। वहाँ कपकपी ने उनको आ पकड़ा और जच्चा की सी पीड़ाएं उन्हें होने लगी। तो पूर्वी वायु से तरसीस के जहाज़ों को तोड़ डालता है। सेनाओं के यहोवा के नगर में, अपने परमेश्वर के नगर में जैसा हमने सुना था वैसा देखा भी है। परमेश्वर उसको सदा दृढ़ और स्थिर रखेगा। हे परमेश्वर, हमने तेरे मंदिर के भीतर तेरी करुणा पर ध्यान किया है। हे परमेश्वर, तेरे नाम के योग्य तेरी स्तुति पृथ्वी की छोर तक होती है। तेरा दाहिना हाथ धर्म से भरा है। तेरे न्याय के कामों के कारण सिय्योन पर्वत आनंद करे और यहूदा के नगर की पुत्रियां मगन हो। सिय्योन के चारों ओर चलो और उसकी परिक्रमा करो। उसके गुम्मटों को गिन लो, उसकी शहरपनाह पर दृष्टि लगाओ। उसके महलों को ध्यान से देखो, जिससे कि तुम आने वाली पीढ़ी के लोगों से इस बात का वर्णन कर सको, क्योंकि यह परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है। वह मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। आमीन। भजन संहिता 48 में पहली आयत में लिखा है, हमारे परमेश्वर के नगर में और अपने पवित्र पर्वत पर यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। सच में मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा परमेश्वर अपने नगर में, अपने पवित्र पर्वत पर अति महान, हमारा यहोवा स्तुति के योग्य है। क्योंकि हमारा परमेश्वर सिय्योन में निवास करता है और परमेश्वर महान है। उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। आयत 2 में लिखा है, सिय्योन पर्वत ऊंचाई में सुंदर और सारी पृथ्वी के हर्ष का कारण है। राजाधिराज का नगर उत्तरी सिरे पर है। सिय्योन पर्वत ऊंचाई में बहुत सुंदर है और सारी पृथ्वी के हर्ष का कारण है। क्योंकि जब हम सिय्योन पर्वत को देखते हैं तो हम आनंदित होते हैं। हमारे लिए हर्ष का कारण है। राजाधिराज हमारे परमेश्वर का नगर उत्तरी सिरे पर है। हालेलुया। उसके महलों में परमेश्वर ऊंचा गढ़ माना गया है। क्योंकि देखो, राजा लोग इकट्ठे हुए, वे एक संग आगे बढ़ गए हैं। उन्होंने आप ही देखा और देखते ही विस्मित हुए। वे घबरा कर भाग गए। जो राजा लोग हैं, वे इकट्ठे हुए, एक संग आगे बढ़ने लगे और उन्होंने आप ही देखा और देख के वे विस्मित हुए और वे डर कर, घबरा कर वहाँ से भाग गए। वहाँ कपकपी ने उनको आ पकड़ा और जच्चा की सी पीड़ाएं उन्हें होने लगी, क्योंकि वे घबरा गए और उन लोगों को परमेश्वर का भय छा गया। उनके अंदर एक कपकपी आ गई और उन्हें जच्चा की सी पीड़ाएं होने लगी। हालेलुया। आयत 7 में लिखा है, तू पूर्वी वायु से तरसीस के जहाज़ों को तोड़ डालता है। सच में जब परमेश्वर की आज्ञा से वायु चलती है तो परमेश्वर तरसीसों के जहाज़ों को तोड़ डालता है। क्योंकि परमेश्वर अधर्मी लोगों से प्रसन्न नहीं रहता। सेनाओं के यहोवा के नगर में, अपने परमेश्वर के नगर में जैसा हमने सुना था वैसा देखा भी है। परमेश्वर उसको सदा दृढ़ और स्थिर रखेगा। जैसा
हमने परमेश्वर के बारे में सुना है, जैसा हमने अपने खुदा के नगर के बारे में सुना है, वैसा ही हमने देखा भी है। आयत 8 में लिखा है, परमेश्वर उसको सदा दृढ़ और स्थिर रखेगा। जो परमेश्वर का नगर है, परमेश्वर उसको सदा दृढ़ रखता है, स्थिर रखता है, क्योंकि परमेश्वर अपने नगर को, अपने नगर के लोगों को सुरक्षित रखता है। और जो परमेश्वर के बारे में सुनते हैं, परमेश्वर की तारीफ करते हैं, परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं, जब हम परमेश्वर को नहीं जानते और जब हम परमेश्वर को जान लेते हैं, तो जैसा हम सुनते हैं, जैसा हम देखते हैं, वैसा हम पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर महान है और परमेश्वर सच्चा है। परमेश्वर अपने वचन के अनुसार सब कुछ करता है। परमेश्वर की महिमा सदा की है। हालेलुया। हे परमेश्वर, हमने तेरे मंदिर के भीतर तेरी करुणा पर ध्यान किया है। हे परमेश्वर, तेरे नाम के योग्य तेरी स्तुति पृथ्वी की छोर तक होती है। आयत 9 में लिखा है, हे परमेश्वर, हमने तेरे मंदिर के भीतर तेरी करुणा पर ध्यान किया। जो परमेश्वर की करुणा पर ध्यान लगाते हैं, परमेश्वर ने आशीषित करते हैं, ब्लेस करते हैं। और परमेश्वर के नाम के योग्य परमेश्वर की स्तुति पृथ्वी की छोर तक होती रहती है। जो परमेश्वर के जन हैं, परमेश्वर की स्तुति हमेशा करते रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर स्तुति के योग्य है। परमेश्वर करुणा में परमेश्वर है। परमेश्वर का दाहिना हाथ धर्म से भरा है। परमेश्वर अपने लोगों पर दया करता है। हालेलुया। आयत 11 में लिखा है, तेरे न्याय के कामों के कारण सिय्योन पर्वत आनंद करे और यहूदा के नगर की पुत्रियां मगन हो। परमेश्वर जब न्याय करता है और परमेश्वर के कामों को हम देखते हैं, तो हम आनंदित होते हैं, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों का न्याय करता है। और यहूदा की नगर की पुत्रियां मगन हो। जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर की बेटी हैं, बेटे हैं, वे हमेशा आनंदित और मगन होते हैं। हालेलुया। आयत 12 में लिखा है, सिय्योन के चारों ओर चलो और उसकी परिक्रमा करो, उसके गुम्मटों को गिन लो। परमेश्वर जो सिय्योन में निवास करता है, उसके चारों ओर चलो, उसकी परिक्रमा करो, परमेश्वर को जानो, परखो। परमेश्वर भला है। जो परमेश्वर को परखता है, परमेश्वर को जांचता है, परमेश्वर उनके जीवन में काम करता है। उसकी शहरपनाह पर दृष्टि लगाओ, उसके महलों को ध्यान से देखो, जिससे कि तुम आने वाली पीढ़ी के लोगों से इस बात का वर्णन कर सको। परमेश्वर का वचन कहता है, उसकी शहरपनाह को देखो, दृष्टि लगाओ, परमेश्वर के कामों को देखो, उसके महलों को ध्यान से देखो, जिससे कि तुम आने वाली पीढ़ी के लोगों से इन बातों का वर्णन कर सको। अब परमेश्वर को परख कर देखिए, परमेश्वर भला है। हालेलुया। आयत 14 में लिखा है, क्योंकि यह परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है, वह मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। हमारा परमेश्वर सदा सर्वदा एक सा है, भला है, और हमारा परमेश्वर मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। तो मैं आशा करती हूँ परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने के लिए परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन, आमीन, आमीन।